हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, जो बीए के फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और कल सभी का हिंदी का पेपर है। बहुत कंटेंट आपका फोर्थ सेमेस्टर का हमने अपलोड कर दिया है। सैम्पल पेपर भी अपलोड कर दिया है और साथ में क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दिया है। जितने क्वेश्चंस हमें लगे कि इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको तैयार करने चाहिए तो उनको भी आप एग्ज़ाम में ज़रूर तैयार करके जाइएगा। जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर ही मोटिवेशनल का काम करता है और साथ में शेयर करने से आप कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए स्टूडेंट्स की, दूसरे की। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ध्रुव सामनी के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन हम लेकर आए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। 100% इसको मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में बनेगा। ध्रुव सामनी से जयशंकर प्रसाद जी की आपकी जीवनी भी पूछी जा सकती है। ध्रुव सामनी नाटक में से आपका, जो मैंने पहले भी बताया, जो सैम्पल पेपर मैंने अपलोड किया वहाँ भी आपको मैंने ये क्वेश्चंस बताए थे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो ध्रुव सामनी नाटक है वहाँ से आपका 10 से 30% तक पेपर बनने की उम्मीद है। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर नाटक की नायिका, पहला हेडिंग यहाँ पर जा रहा है। पूरा मैं नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा बहुत मैं कहीं कहीं से आपके लिए पढ़ दूंगी, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए या अच्छे से यहीं से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। सभी को मालूम है ध्रुव सामनी प्रस्तुत ये जो नाटक है इसकी नायिका है ध्रुव सामनी। नाटक की संपूर्ण जो कथा है ध्रुव सामनी के इर्द गिर्द ही घूमती है। वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है। चंद्रगुप्त भी उससे प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त भी उस पर मुग्ध हो जाता है और शिखर स्वामी के षड्यंत्र से उससे जबरन शादी कर लेता है। तो आप देख रहे हैं पात्र यहाँ पर, एक आपका रामगुप्त हो गया, एक चंद्रगुप्त हो गया और एक ध्रुव सामनी। ध्रुव सामनी और चंद्रगुप्त का तो आप 100% करके जाइए। दोनों का भी पूछा जा सकता है, दोनों में से किसी एक का भी चरित्रण। और साथ में ध्रुव सामनी नाटक का सारांश, जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली, जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यक परिचय, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। वह ध्रुव सामनी को पाने के लिए लालायित रहता है। एक संधि प्रस्ताव रामगुप्त के पास भेजता है। कौन? शकराज। और अगर रामगुप्त अपने राज्य तथा राज्यवासियों की रक्षा करना चाहता है, ध्रुव सामनी को उसे सौंप दे। अंत में ध्रुव सामनी के गौरव की रक्षा कौन करता है? चंद्रगुप्त करता है। तो पूरा सारांश देखिए यहाँ पर आपको मिल गया है। इसी प्रकार से अगर सारांश आपके एग्जाम में आता है तो इसको आप जो है इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में इसको लिख कर आए। चलते हैं आगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि वह नाटक नायक चंद्रगुप्त उसकी वीरता, पराक्रम, शौर्य, कर्तव्य की याद दिलाती है। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त के भी देखो हेडिंग वीर है, पराक्रमी है, शौर्य है, उसके अंदर कर्तव्य परायणता है। कुछ इस तरह के हेडिंग आप चंद्रगुप्त के लिए भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हेडिंग जा रहा है अद्वितीय सुंदरी। तो ध्रुव सामनी अप्रीतम सुंदर सौंदर्य की मूर्ति है। उसकी सुंदरता के कारण ही चंद्रगुप्त उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके रूप सौंदर्य के कारण ही रामगुप्त उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाता है और शकराज भी उसको इसीलिए अपने खेमे में आने के लिए आमंत्रित करता है रामगुप्त के द्वारा। तो इस प्रकार से काफ़ी जो है इसके ऊपर मुग्ध थे और इसलिए वह अद्वितीय सुंदरी कहलाई। परंपरागत अबला नारी, किस तरह से है परंपरागत अबला नारी? नाटक के आरंभ में ध्रुव सामनी परंपरागत अबला नारी जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त के प्रेम करने के बावजूद की उसकी शादी किससे कर दी जाती है? रामगुप्त से कर दी जाती है। बिना कोई विरोध किए वह परिस्थितियों के अनुसार ढलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दिल से कभी भी रामगुप्त को अपना पति स्वीकार नहीं करती है। लेकिन जब सकराज संधि प्रस्ताव में उसकी मांग करता है तो वह कहती है कि रामगुप्त जब उसका रक्षक नहीं बन सकता तो वह उसका भक्षक भी नहीं बन सकता है। वह उसकी जो है रक्षा नहीं कर सकता, उसको बेचने या देने का अधिकार भी उसको नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ यहाँ पर है। फिर है व्यवहारिक एवं बुद्धिमान, किस प्रकार से थी ध्रुव सामनी? व्यवहारिक भी है और बुद्धिमान भी। कैसे व्यवहारिक ऐसे है कि जब रामगुप्त से उसकी जबरदस्ती शादी हो जाती है तो वह उसको पति के रूप में स्वीकार करना भी उसकी व्यवहारिकता का परिचय देता है।
नाटक के आरंभ में खड्गधारिणी स्त्री के समक्ष अपने हृदय की सभी बातों को नहीं बताती है। वह अपने हृदय के भाव को किसी ढंग से छुपा कर रखती है। शकराज शिविर में बुद्धिमत्ता से काम लेती है। वह अपनी जगह किसको भेज देती है? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ही उसको बोलता है कि तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। नेक्स्ट है दुविधाग्रस्त नारी। कैसे है दुविधाग्रस्त नारी? संपूर्ण नाटक में ध्रुव सामनी का चरित्र दुविधाग्रस्त दिखाई देता है। वह प्रेम चंद्रगुप्त से करती है, लेकिन शादी रामगुप्त से उसे करनी पड़ जाती है, लेकिन वह उसे अपना पति स्वीकार नहीं करती है और वह चंद्रगुप्त को चिक कर चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम को उजागर करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती है, इसलिए उसके अंदर दुविधा है। नारी सुलभ गुणों से युक्त। कैसे है? उसमें प्रेम है, दया है, क्षमा है, जैसे गुण उसके अंदर विद्यमान है। जैसे यहाँ पर एक बताई गई है कि नाटक में कई स्थान पर प्रेम अनजाने छलक भी उठता है। चंद्रगुप्त उसे बचाने के लिए शख्स जीवन में जाने की बात करता है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती और सबके सामने उसे आलिंगन कर लेती है और कहती है, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। वह उसकी रक्षा भी करना चाहती है। नेक्स्ट है आत्मगौरव की भावना से ओतप्रोत। कैसे है आत्मगौरव की आत्म भावना से ओतप्रोत? जबरन रामगुप्त से विवाह होने के कारण वह पति के रूप में उसे मन से कभी स्वीकार नहीं करती। उसकी आत्मा उसे कभी इसकी स्वीकृति नहीं देती है। वह अपने आत्मगौरव की रक्षा के लिए तब रामगुप्त के आगे अनुनय विनय करने लगती है जब रामगुप्त उसे शकराज के पास भेजने की बात करता है। और यहाँ पर जब वह अपने आत्म की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त को भेजती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उसका पॉइंट आता है, क्योंकि एक कहानी से ही सारे आपके बातें निकलती हैं। अब नाटक का जो पूरा शुरू में आपको बता दिया था सारा वही है और वहीं से सारे टॉपिक आपके निकलेंगे। ऐसे ही चंद्रगुप्त के निकलेंगे। अगर और किसी का भी करैक्टर आपके एग्ज़ाम में आता है तो यहीं से आपके सारे करैक्टर निकल कर आएंगे। नेक्स्ट है अन्याय और अत्याचार का सामना करने वाली। किस तरह से है अत्याचार और अन्याय का सामना करने वाली? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं और क्या हेडिंग है। बस यहीं तक है, इसका देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से है। यद्यपि नाटक में कई स्थान पर ऐसा प्रतीत हो गया ध्रुव सामनी महज एक अबला नारी है, लेकिन फिर भी वह अत्याचार का सामना करती है। किस प्रकार से? जब शकराज के पास संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है रामगुप्त, तो वह उसका विरोध करती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है विरोध करने के लिए। और जब चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है तो वह खुद चंद्रगुप्त से लौह श्रृंखलाओं को तोड़ने का आग्रह करती है। तो इस प्रकार से लास्ट में कहा जा सकता है निष्कर्षतः कि ध्रुव सामनी प्रस्तुत नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र ध्रुव सामनी है और उसका चरित्र चित्रण न केवल ध्रुव सामनी के चरित्र पर प्रकाश डालता है, बल्कि सारी कहानी पूरे नाटक की उसके इर्द गिर्द ही घूमती है और सभी करैक्टर जितने भी चरित्र हैं सभी इस ध्रुव सामनी से जुड़े हुए हैं और सभी का उसके द्वारा उद्घाटन होता है। चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट, और हिंदी मिनट का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।